तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्यार भरा गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, राधे राधे। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर सभी मेरे प्यारे बच्चे आएंगे और आज के अपने एक बेहतरीन और एक जबरदस्त सेशन का क्या करेंगे बच्चों, हम आगाज करेंगे। तो जल्दी जल्दी से मेरे बच्चे क्या है लाइव आइए और आज है ना एक प्यारे से सेशन का क्या करते हैं यारो, आगाज करते हैं, जो कि क्या है बड़ा ही, अरे क्या होता है, तो बताइए। देखो भाई, थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी अजीब सी हो सकती है, मैं क्या बताऊं यार, जो टेक्निकल चीजें हो सकती थी मैं करने का प्रयास करता हूं, लेकिन चीजें बड़ी अनस्टेबल चल रही हैं। तो ठीक है, जो है वो है। तो चलिए भैया, तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्यार भरा राधे राधे। तो जल्दी जल्दी से देखिए कि आज जो अपना टॉपिक चल रहा है जिसका नाम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चा, चक्रवृद्धि ब्याज की जो आज अपनी क्लास होगी वो कौन सा पार्ट हो रहा है बच्चा, पार्ट 5 हो रहा है, यानी कि आपके अपने भाई मंजीत के द्वारा। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। और यार ऐसा ना किया करो, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत बड़ी शिद्दत से मतलब प्रयास करता हूं, फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो आपके एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमने बहुत सारी बातों का क्या है अध्ययन किया था कि किस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज आपका काम करता है। एक एक बातों को मैंने विस्तार से और बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। तो ये रहा कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में स्केलिंग फैक्टर होता है, किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, किस तरीके से टाइम निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे प्रिंसिपल का जो अमाउंट कुछ टाइम दे मतलब कुछ उसके गुना दे रखा है, कुछ टाइम्स दे रखा है, तो किस तरीके से निकालेंगे, हर एक बात को मैंने बड़ी डिटेल से समझाया है। तो अब आप लोगों के साथ की क्या है भाई, नीड है। तो भाई प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर क्या है मेरा हौसला अफजाई करिए। तो भाई आप लोग का प्रेम और साथ इसी तरीके से बना रहे, इसलिए मैं क्या करता हूं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को यहाँ पर एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। तो यहाँ पर बताइए क्या किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन किया है या नहीं है। अब भैया ये कैमरे की क्वालिटी इतनी महान है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, किस तरीके से बताऊं कि दिक्कत कहां पर होती है। लेकिन ठीक है भाई, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो भाई शायद कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम इतनी टेंशन नहीं लेते हैं, सिर्फ क्या है अपने कंटेंट पर फोकस करेंगे। और आप लोगों के लिए क्या यार, क्या हो रहा है, चेयर भी टूट गई अपनी, तो गरीबी ऐसी आ रखी है कि तुम्हें क्या बताऊं, जहां पढ़ाता हूं उन बंदों ने पैसे सैलरी नहीं दी, पागल बना रखा है यार। 100 घंटे 80 80 85 घंटे क्लास करते हैं उनकी महीने में, जब ये हाल है उसके चक्कर में अपने चैनल पर क्लास नहीं करता, उनकी डेली 5 5 6 6 घंटे क्लास करनी पड़ती है। छोड़िए भैया, टेंशन नहीं लेना, सुनो क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ने क्या कहा है, बोलो जय श्री राधे। क्वेश्चन कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज ₹630.50। देन द टाइम पीरियड, यानी कि 4,000 रुपए पर प्रति वर्ष, 4,000 रुपयों पर 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ₹630.50 है। तो टाइम पीरियड बताइए कितना होगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बताइए किस तरीके से होगा। आप देखो यार, यहाँ पर है ना अप्रोक्सीमेशन का खेल खेलने की कोशिश करना। यानी कि अगर मैं कहूं कि सर जो ₹630.50 है ना, ये 4,000 का अप्रोक्सीमेशन कितना होगा, अप्रोक्सीमेशन में कितना बैठेगा। तो आप लॉजिक लगाइए। सर देखो, अगर 4,000 का 10% निकालूंगा तो कितना होगा, 400, और 10% 800, या 50% 200। यानी कि देखो भैया, 4,000 का 15 चौके 60, यानी कि 4,000 का 15% अगर आप निकालने की कोशिश करें तो 600 होगा, लेकिन ये 600 से ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर कितना बैठ रहा है, 15% से ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या है मेरे बच्चों, 15% देखने को मिलेगा। तो भैया जी 15%, एक साल का कितना है, 5%, तो भैया 3 साल होगा ना आंसर।
क्या होगा, 3 साल होगा। यानी कि आप लोग का यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया जी 3 वर्ष होगा, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, साधारण ब्याज नहीं निकाल रहे हैं, जो कि क्या है भैया जी यहाँ पर वो क्या नाम है, 5 5 5 15 होगा, 15 से कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, लॉजिक इसी तरीके से क्या करने हैं आप लोगों को यहाँ पर सेट करने हैं। चलिए भाई, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन ने क्या कहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जय श्री राधे। देखिए बच्चा क्या कहा, क्वेश्चन कहता है कि a sum of rupees 8,000 rupees invested at 10% per annum amounts to 9,261 in a certain time. Interest compounded half yearly. 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 रुपए की राशि ब्याज को छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9,261 रुपए हो जाती है। तो क्वेश्चन आगे क्या बोलता है वो देखिए कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एट द डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, फोकस करना। और प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो कहता है क्या, उसी धनराशि पर पहले की ब्याज दर का 2 गुना कर दिया जाए और भैया सुनो उतनी ही अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को अब क्या है वार्षिक रूप पर संयोजित किया जाता है, यानी कि अब क्या है वार्षिक रूप से लिया जाता है। तो प्लीज फोकस करना, बताइए मुझे क्या होगा। आपको पता चला, कहां गया ये रहा, यानी कि 1 साल की ब्याज की दर कितनी है, 10% है। तो भाई 1 साल में 12 महीने की 10% है, तो 6 महीने का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे भैया जी 5% होगा। 5% का मतलब होता है 1/20। अगर मेरा प्रिंसिपल 20 है तो 1 रुपये क्या रहा इंटरेस्ट, यानी कि 20 रुपए की धनराशि 1 रुपया ब्याज मिलने पर कितनी हो गई, आप कहेंगे 21/20 हो जाती है। यही तो बोला है ना भाई, अरे यार यही तो बोला है। और कितना आसान है, क्वेश्चन को पढ़िए भाई, ध्यान से देखने की कोशिश करिए, प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, यानी कि जो ब्याज की दर है, जो ब्याज की यानी कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश है ना 8,000 रुपए करते हैं, लेकिन ब्याज को अब क्या कर दिया गया, छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर एक निश्चित अवधि में एक धनराशि 9,261 रुपए हो जाती है। तो प्रैक्टिकल सोचिए, समझिए कि सर देखो आपके पास क्या था सर, 8,000 रुपए की धनराशि थी और ये धनराशि हाफ ईयरली पर कितनी हो गई, 9,261 हो गई। यानी कि अगर मैं लॉजिक लगा के देखूं तो सर ये क्या होता है 20 का होल क्यूब, तो ये क्या होगा 21 का होल क्यूब। यानी कि क्या हुआ कि सर 6 महीने में धनराशि 20 से 21 हो गई। अगले 6 महीने में सुनिए भैया, ये हाफ ईयरली, फिर अगले 6 महीने में धनराशि 20 से कितनी हो जाती है, 21 हो गई मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगले 6 महीने में धनराशि 20 से 21 हो गई, यानी कि आप क्या कहेंगे कि भैया 8,000 रुपए की धनराशि 9,261 रुपए हो गई। लेकिन यहां पर अब जो टाइम पीरियड है वो कितना हो गया है, 18 महीने। 18 महीने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1.5 साल होता है। भाई समझे या नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब आपको पता है कि यार जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 8,000 रुपए है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 8,000 रुपए है। और जो टाइम पीरियड है वो कितना दे रखा है, 1.5 साल यहां पर दे रखा है। लेकिन जो ब्याज की दर थी उसको क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। ब्याज की दर पहले 10% थी, अब 10 का 2 गुना कर दिया, यानी कि 20%। 1 साल का जो ब्याज होगा भैया, 1 साल का ब्याज कितना है, 20% है, ये बात पता होना चाहिए। तो टाइम 1.5 साल है, तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा, यहाँ पे 20%, सॉरी 10%। 1 साल का 20% तो 6 महीने का 10%। तो लॉजिकल अब सोल्व करने की कोशिश करिए, तो आप कहेंगे भैया जी 10 प्लस 20 या 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन कितना आ गया 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी कि 30 और 2 32, यानी कि ब्याज की दर कितनी आ गई, 32 आ गई। तो 8,000 का अगर मैं 32% निकालूंगा तो कितना आएगा,
परसेंट से 2 जीरो गया, एक ये आ गया, 8 दूनी 16, लास्ट के 2 डिजिट क्या है 6 जीरो है। यहां पर लास्ट के 2 डिजिट क्या है 2 जीरो, यहां पर 8 जीरो, यहां पर 6 जीरो डबल जीरो, यानी कि आंसर क्या होगा 2560 रुपए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का यहां से जो आंसर हो जाएगा 2560 रुपए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है या नहीं है? आवाज आपको आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए भैया बहुत अच्छा हुआ, 325 हुए। मैं दिल से चाहता हूं कि जल्दी जल्दी यार इस महीने तो 1000 सब्सक्राइबर करके अपने भाई के मोटिवेशन को, विश्वास को बढ़ाइए कि नहीं भैया आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम आपके लिए खड़े हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलिए जय श्री राधे राधे राधे। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7,800 रुपए at 8% per annum for 1 year when the interest is paid yearly and half yearly। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ध्यान से देखना। जब वार्षिक और छमाही यानी कि ईयरली और हाफ ईयरली में ब्याज का भुगतान किया जाता है तो एक वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7,800 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अरे बताइए मुझे। देखो ये बात तो आपको पता चल गया कि ईयरली इंटरेस्ट कितना है। ईयरली कितना है? आप कहेंगे भैया 8% है। अगर मैं यहां पर हाफ ईयरली निकालने की कोशिश करूं, क्या करूं हाफ ईयरली, तो क्या होगा? आप कहेंगे 6 महीने का 4%, फिर 4%, तो भैया जी 4 इंटू 4 अपॉन क्या हो गया 100 हो गया। तो यहां से 8 और कितना आ गया 16 अपॉन 100 यानी कि 0.16%। तो कितना हो गया 8.16%। हाफ ईयरली पे इतना इंटरेस्ट दूंगा तो ईयरली पे कितना दूंगा? आप कहेंगे इतना दूंगा। इनके बीच का डिफरेंस तो भैया इनके बीच का अगर आप लोगों से डिफरेंस निकालने को बोलूं तो 8.16% माइनस 8% यानी कि क्या होगा 0.16%। तो प्यारे बच्चों 7,800 का 0.16%, तो भैया परसेंट से 2 जीरो गया तो 78 इंटू 60 अपॉन कितना आ गया 100 आ गया। तो लॉजिक लगाइए, लास्ट में यूनिट डिजिट 8 6 48। ठीक है बच्चा। अब देखिए यार यहां पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट के का मतलब जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 8 होगा। क्या होगा 8। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर पॉइंट के बाद डिजिट 6, यहां पर 2, यहां 8, यहां 8, यानी कि या तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। अगर आप यहां पर इस क्वेश्चन को अब ध्यान से देखिए बच्चा, ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप एग्जैक्टली सोल्व करेंगे तो क्या होगा? अब इसे सोल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो देखो बड़ी दिक्कत होगी। तो देखो यार 16 अट्ठे किसी को नहीं पता तो देखो किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है ये भी देख लीजिए। तो देखो 16 के अंदर 10 है तो कितना हो गया 80, 8 6 48 यानी कि 16 अट्ठे कितना हो गया 128। तो 8 आ गया, कैरी कितना गया? आप कहेंगे भैया 12 गया। 16 सत्ते, ध्यान से देखना, 16 के अंदर 10 है तो 10 का 7 गुना करेंगे 70 और 42, तो कितना हो गया? आप कहेंगे भैया 2 और ये 7 112 हो गया। 112 में 12 जोड़ेंगे 124 हो जाएगा। कितना होगा 124 और नीचे कितना है 100 है, यानी कि 12.48 रुपीज होगा भाई इनके बीच का डिफरेंस। ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी कि यहां से क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या आप मेरी बात से सहमत है या नहीं है? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जवाब दो भाई, जल्दी जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जवाब दीजिए। बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी सभी प्यारी प्यारी लाडली बहनों को किसी भी तरह की कोई भी दुख तकलीफ नहीं हुई होगी। तो कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोलिए जय श्री राधे राधे राधे। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बताइए मुझे क्या कहता है। और लाइक वाइक करो रे ढकनो। कहता है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट 11% पर एनम फॉर 2 ईयर 60 रुपए 50 पैसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 11%, सुनिए 11%
प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो आपका 60.5 रुपए यानी कि 60 रुपीज 50 पैसा है। तो भैया x का मान बताइए। अरे लॉजिकल बताओ मुझे किस तरीके से करेंगे। देखो यार, अगर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, आप कहेंगे भैया 11 प्लस 11 और यहां पर प्लस प्लस 11 इंटू 11 अपॉन क्या हो गया 100 हो गया। बताइए मुझे हाँ या ना। तो यानी कि ये क्या हो गया 22 प्लस 121 अपॉन 100 यानी कि सोल्व करूंगा तो ये कितना आ गया 22 प्लस 1.21 यानी कि कितना आ गया 23.21%। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये होगा। और आपको पता होना चाहिए कि हर साल जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। पहले साल अगर कितना है 11% तो दूसरे साल भी 11% यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज है भाई। माफी चाहूंगा यार। बताइए कोई लाइव आया या नहीं आया, ये भी दुख की बात है। गुज्जर हेलो सर, हेलो मेरे भाई कैसे हो। तो देखिए जो साधारण ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बोल गया माफी चाहूंगा, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 22%। तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर होगा 23.21% माइनस 22 यानी कि आप कहेंगे 1.21%। पेपर में इतना नहीं लिखना, ये तो प्रैक्टिकल है भाई, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यार। अरे 11 प्लस 11 22 प्लस 121 अपॉन 100 यानी कि 22 प्लस 1.21 यानी कि 23.21। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 23.21 हो गया और 2 साल का साधारण ब्याज 11 11 22। तो 23 में से 22 जाएगा, एक बचेगा और पीछे क्या है 0.21। तो यहाँ पे डायरेक्ट कितने का डिफरेंस आ गया, आप कहेंगे 1.21 का आ गया। स्टार्टिंग यहां से करनी थी ना कि यहां से करनी थी। यही तरीके आपको क्या है सिलेक्शन दिलाएंगे भाई। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करिए। और ये क्या है डिफरेंस और रियल में कितना है भैया जी 60 रुपए 50 पैसे है। पॉइंट से पॉइंट गया, लॉजिक लगाइए। सर जी अगर मैं यहां पर इसका 5 गुना करूं, 100 का 5 गुना करूं 520 का 5 गुना करूं 6 तो 1 का 5 गुना करूंगा 5 यानी कि कितने गुना हो गया, आप कहेंगे सर ये मेरा 50 गुना आ गया। और प्रिंसिपल क्या होता है 100 तो 100 का 50 गुना करेंगे तो यहां से आंसर क्या आ गया 5,000 रुपए आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, चल जा भाई 5,000 रुपए। इतना सा क्वेश्चन है भाई, ये क्या है इतना सा सॉल्यूशन है। तो पता चले ना ये तरीका भाई। गुज्जर क्लियर है बेटा। तो कहां गया, देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। जय श्री राधे राधे राधे। कहता है कि अ सम ऑफ रुपीज 20,000 रुपए इन्वेस्टेड इन 15 महीने एट दी 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। अच्छा भाई, क्या कहा कि व्हाट इज द परसेंटेज गेन करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस एट द एंड ऑफ द 15 मंथ। यानी कि मेरे बच्चा, हाँ सर वेरी गुड। और देखो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और ना टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है मैंने नीचे और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लो यार। थोड़ा सा अब साथ दो अपने भाई मंजीत का यार, बहुत मेहनत से 70 से क्या नाम है क्या नाम है बैठ जाओ आराम से। 70 से ज्यादा क्या है क्लासेस यहाँ पर क्या नाम है मैं घेर चुका हूँ। आधा गेट खोल दो बैठ जाओ आराम से। ठीक है बेटा, तो बताइए चलिए क्वेश्चन को देखिए कि सर 20,000 रुपए की राशि का निवेश 15 महीनों में 10% के हिसाब से छमाही में किया जाता है। 15 महीने के अंत में एक दशमलव स्थान पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। सर देखो ना, समझिए प्रैक्टिकल देखिए किस तरीके से होगा। आपको पता चला कि सर 1 साल का जो ब्याज कितना है 10% है, तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा रे 5% होगा। आपको पता चला ना। और 15 महीने हैं, 15 महीनों को किस तरीके से लिख सकता था, आप कहेंगे भैया जी 6 महीने 6 महीने 12 हो गया, कितना बचेगा 3 महीने। अगर 6 महीने की 5%, 6 महीने की 5% तो 3 महीने का ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, ये होगी। अरे भैया जी क्या मैंने आप लोगों को फॉर्मूला नहीं बताया था
यानी कि क्या करते हैं, एक बार तीनों को ऐड करते हैं। अगर तीन, सुनो, अगर तीन ब्याज की दर दे रखी है तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बताइए मुझे। 13 के आसपास आएगा, 13.4 कैसे हो जाएगा, 13 के आसपास आएगा ना ये तो आंसर। 13.4 नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। और देखते हैं एक बार कैलकुलेशन को करके। तो क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर मैं कहूं ये मेरी x परसेंट है, ये मेरी y परसेंट है, ये z परसेंट है, तीनों का क्या करते हैं सम। 5 और 5 10 और ये 2.5 कितना हो गया, 12.5 हो गया। आंसर 12.5 से ज्यादा है तो भैया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर इनका इनका मल्टीप्लाई, x और y का, फिर y z का, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 25। देखो 25 और ये कितना हो गया, 25 पंजे 125, यानी कि 37.5 और भैया 12.5, यानी कि कितना हो जाएगा बताइए मुझे। तो यहां पर सोल्व करेंगे और नीचे क्या होता है 100, तो मेरा कितना आएगा यहाँ पर 0.5, और तीनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 10,000 से डिवाइड करूंगा तो 0.00625% होगा। अब मैं बताता हूं कैसे ये होता है। आप कहेंगे भैया जी x प्लस वाई प्लस जेड, और ये होता है प्यारे बच्चों एक्स वाई वाई जेड, और जेड एक्स अपॉन कितना 100, और प्लस कितना होगा एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। तो ये क्या होता है मेरा 3 साल, अगर 3 साल में 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है तो मेरा ये आता है। तो भैया जी देखिए यार, तो ये देखो अप्रोक्सीमेशन में 13 ही तो बैठ रहा है, अप्रोक्सीमेशन में 13 बैठेगा भाई। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। मैंने इस तरीके से सोल्व किया है, ठीक है। अरे बताइए मुझे हाँ या ना, किसी को कोई दुख तकलीफ, किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दे देना। और भाई एक एक क्वेश्चन को इतना डिटेल, इतना बारीकी से समझा रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। तो भाई मेहनत करो, मेहनत का फल क्या नाम है राधे मैया हमेशा देती हैं आप लोगों को। बताइए मुझे समझ में आ गई बातें या नहीं आई, आवाज क्लियर है या नहीं है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जवाब दीजिए मुझे, प्लीज जवाब दीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 1 मिनट का समय मैं आप लोगों को यहां पर देता हूं। आ सम ऑफ रुपीज 50,000 रुपए इज इन्वेस्टेड फॉर 19 महीने एट दी इंटरेस्ट फॉर 24% पर एनम कंपाउंडेड। देखो बच्चा, मेरी जो डेली क्लास है ना रात को 8 बजे चलती है, लेकिन एक्चुअल में यार मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना, उस भाई साहब ने बुलाया ही मैं 8 बजे हूं, तो इसलिए क्लास मैंने जल्दी कर दी। 8 बजे मेरी जो डेली क्लास होगी बच्चा वो मैथ्स की होती है। 9 बजे मेरी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है या नहीं है। और भैया 6 बजे मैं क्या लेकर आता हूं, पॉलिटी की क्लास लेकर आता हूं, क्या लेकर आता हूं, पॉलिटी की क्लास, क्लियर है। और भैया 7 बजे मैं क्या लेकर आ रहा हूं, हिस्ट्री की क्लास लेकर आ रहा हूं। तो ये 4 क्लासों का भी स्लॉट है। एक्चुअल में माफी चाहूंगा कि यार बहुत सारी क्लासें हो जाती हैं, सुबह ही 6 घंटे, फिर 2 घंटे, 8 घंटे तो यही हो जाता है, तो दिक्कत फंस जाती है बेटा, ठीक है। अब देखिए, अब प्लीज आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। देखिए बच्चा, देखो क्वेश्चन को देखिए, समझिए और परखिए। कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। क्वेश्चन को देखिए, 50,000 रुपए की धनराशि है, 19 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की है और 1 साल में ब्याज कितना है, 24% है। तो भैया जी समझिए मेरी बात को, किस तरीके से करेंगे। और आपको यहाँ पर कहा गया ये कंपाउंडेड मंथली, व्हाट इज द गेन परसेंट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस एट द एंड ऑफ 19 महीने। 50,000 रुपए की, अच्छा यहाँ पर गुज्जर ने उत्तर दिया है, कौन सा दिया है भाई, आपने ए दिया है, ए देखते हैं। 50,000 रुपए की राशि को 19 महीने के लिए 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यहां पर कंपाउंडेड 7 मंथ होगा। क्वेश्चन भाई कैसे कर दिया तूने, कैसे कंपाउंडेड 7 मंथ, 7 7 महीनों में बांटना है भाई,
क्या करना है, 7-7 महीनों में बांटना है। तो भाई यहाँ पर 7 महीने लिखना मिस्टेक है, क्या आएगा 7 मंथ। कहाँ गया रे, ये रहा 7 मासिक यानी कि 7 महीने। देखो मैं बताता हूँ, सुनो, आपको एक बात पता चली कि सर यहाँ पर कहाँ गया, कितने परसेंट थी रे, 24%। जो 24% है बच्चा, ये कितने महीनों का है, आप कहेंगे भैया 12 महीनों का है। ठीक है, तो एक महीने का कितना हो गया, 2% हो गया। तो 7 महीने का कितना हो गया, आप कहेंगे 14%। 7-7 महीने में हमें बांटना था ना, तो 19 महीने को 7-7 में डिवाइड करिए। तो देखिए ये क्या हो गया, 7 महीने, ये क्या हो गया 7, तो 14 ये हो गया, तो ये कितना आ गया 5 महीने। तो एक महीने की 2%, तो 7 महीने की 14%, 7 महीने की 14%, तो 5 महीने की कितनी होगी, 10% होगी। ये मैंने बताया। अब हमें क्या निकालना है, नेट इफेक्टिव रेट निकालनी है। क्या निकालनी है प्यारे बच्चों, नेट इफेक्टिव रेट परसेंट निकालनी है। पहले तीनों का सम करेंगे, 14 14 28 और 3 10 कितना हो गया, 38 हो गया। तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया 196, 14 को 10 से करेंगे 140, फिर भैया जी 10 को 14 से करेंगे कितना आएगा, 140 आएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। फिर तीनों का प्रोडक्ट 196 इंटू 10, यानी कि क्या कहेंगे 14 इंटू 14 इंटू क्या हो गया 10, और अपॉन क्या आ गया भैया 10,000 आ गया। ये क्या है, मेरी नेट इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट निकल जाएगी। ठीक है बच्चा, तो देखिए भैया यहां पर क्या हो गया, यहां हो गया 38। तो ये कितना होगा, अगर इसको 200 मान लो, क्या मान लो 200 मान लो, तो ये कितना हो गया 280 और 200, यानी कि 480। 480 में से 4 घटा दीजिए, यानी कि 476। नीचे 100 है, यानी कि 4.76। तो बच्चा यहां पर कितना होगा, जीरो से जीरो गया, 196 हो गया, और नीचे क्या है 1000 है, तो क्या होगा 0.196 होगा। तो 38 और 4 42। अरे गधे, तू क्या कर गया, 38 और 4 42, तो यही हो गया। तो यानी कि 41 गलत होगा। अगर सम करेगा तो कितना आएगा, 42.596% विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बताओ भैया, अब बताइए मुझे, पल्ले पड़ी बातें या नहीं पड़ी। पिंकी वर्मा जी आई हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हो भैया जी। ओ भाई कैसे हो तुम यार, ये बताइए मुझे। देखो मैं लंबी क्लास लेने नहीं आया था, मेरी तबीयत खराब है, और इसलिए पर मैं सोचा कि चलो एटलीस्ट 30 मिनट की क्लास तो ले लूं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, अगर कर लोगे ना ये क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कोर्स लेने की नीड नहीं होती गधो, समझो मेरी बात को। क्या लिखा है ध्यान से देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम। कितना है, 1522 रुपए 50 पैसे। द इंटरेस्ट बिगेन कंपाउंडेड ईयरली, द सम इज, क्या बात है, 2 वर्षों के लिए 10% 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1522 रुपए 50 पैसे है। तो बताइए क्या होगा, 10%। एक साल का 10%, दूसरे साल का 10%। सुनिए भैया, अगर आपको एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट X% दे रखा है, दूसरे साल का ये दे रखा है, तो नेट इफेक्टिव रेट निकालनी है, तो हम क्या करते हैं भैया जी, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन क्या हो गया, 100 हो गया। क्लियर है या नहीं है, तो कितनी है 10%, यानी कि भैया 10 अपॉन क्या आ गया, 100 आ गया, यानी कि 10 और 10 20, और 0 से 0 0 से 0 और 1, यानी कि 21% हो गया। यहां पर मेरे हिसाब से 21% दे रखा है, कितना दे रखा है प्यारे बच्चों,
कहाँ गया रे ढक्कनो 21%, और रियल में कितना है 1522 रुपए 50 पैसे। बताओ भाई दिक्कत है या नहीं है, किसी को कोई दुख तकलीफ है या नहीं है? ठीक है बेटा, तो इतनी बात समझे या नहीं समझे? बताओ। तो देखिए 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू 1522 रुपए 50 पैसे बटे 21, और 100 की क्या होगी, प्रिंसिपल क्या होता है 100। तो इधर 100 से गुना कर दिया, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे ये आ गया, 100 से 100 गया, यानी कि ये आ गया। अब बताइए मुझे क्या होगा, यानी कि ये प्रिंसिपल है भाई। तो देख लीजिए अब कितने पर जाएगा, तो कितने पर जाएगा रे, 21 सत्ते पर जाएगा, 21 सत्ते पर। ऑप्शन गलत है क्या? हाँ ऑप्शन गलत है भाई, क्योंकि 21 सत्ते पर जा रहा है, तो ये ऑप्शन, अरे ढक्कनो तुम तो बस पेले जाते हो, कुछ भी पेल देते हो आंसर है। अरे शर्म वरम है या तुम्हें नहीं है किसी तरह की? बस आंसर पेलने से मतलब होता है कि सर जी ने ऑप्शन दे दिए तो मार दो ऑप्शन। नहीं भैया, ऐसे ना किया करो, किसी की आत्मा को ऐसे ना सताओ भाई। यार गलत बात है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए शिद्दत से जुड़ा हुआ हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर क्या है, अपने भाई का हौसला अफजाई करें। ऐसे कैसे चलेगा, ना तो तुम वीडियो को लाइक करते हो, ना क्या नाम है चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बताओ भाई। बताइए मुझे जल्दी जल्दी से, सही है या नहीं है? करें? अरे यार जवाब दे दो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो यार तुम लोग हैं? भागने से मतलब है। तो देखिए भैया ऑप्शन अब मैं करवा देता हूं, ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन था 7250, अगला ऑप्शन है 7200, अगला ऑप्शन है 7500, अगला ऑप्शन है 7000। यानी कि 7000 तो होगा नहीं, यानी कि 7 के आसपास होगा। तो देखिए भैया जी, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 7250 आएगा। काट लेना, बड़ा आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का भी जवाब दे दो। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहाँ पर क्या होगा, सही समझ में आएगा। बताओ भाई। एक बात बताओ, तुम लोग मेहनत मेहनत नहीं करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि यार हम तो मेहनत ही नहीं कर रहे, और मंजीत भैया गधों की तरह पढ़ाते रहते हैं हमें। एक से एक शानदार क्वेश्चन कराते। देखिए हमारा एक चंदू है, वो भाई साहब हंसता रहता है सारे दिन, चंदू चंदू रे चंदू। चलो क्वेश्चन को देखिए, फिर कहाँ गया। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कहा है, प्लीज फोकस करना। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है,
ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चा, और प्लीज यार थोड़ी सी प्रयास करो, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तो कैसे चलेंगी। चीजें बड़ी आसान है, सच में आसान है, ऐसा कुछ है कोई महाभारत थोड़ी है। भैया जो चीजें मैं फ्री में करा देता हूँ लोग पेड कोर्स में करा रहे हैं, पता नहीं कैसे करा रहे हैं पेड कोर्स में भी। लेकिन वही बात है कि अब मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। तो दो दो बच्चे लाइव के साथ मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, 325 सब्सक्राइबर हुए हैं, 70 वीडियो से ज्यादा की वीडियो मैं यहाँ पर डाल चुका हूं। तो मेरे को भी फील होता है कि यार मैं अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरे बच्चे मेरी सुनते क्यों नहीं है। बल्कि तुम्हें तो साथ देना चाहिए कि नहीं भैया हम आपके साथ खड़े हैं, आपको घबराने की क्या बात है। क्या नाम है, चैनल को हम उठाएंगे, बस आप बता दीजिए कैसे सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सिर्फ अभी तक क्या है मेरे बच्चों, 30 बंदे जुड़े हुए हैं। चलो भाई ठीक है, जिसकी जैसी श्रद्धा। देखिए कहता क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 साल 8100 रुपए। किसी धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है, 8100 रुपए है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट 15% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। तो भैया समान राशि पर समान अवधि के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि यहां पर ब्याज की दर क्या है, वार्षिक संयोजित है। यदि ब्याज की दर यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वार्षिक संयोजित है, बताइए। अपना तो फोन भी डैमेज, अब पता नहीं दे, ब्लैक कपड़े पहन लेता ना, मतलब ब्लैक टी शर्ट पहन लेता तो क्लियरिटी आती कैमरे में, किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन भाई साहब अब ऐसी दिक्कत हो रही कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अपा को समझ में नहीं आ रहा कि यार ये हो क्या रहा है। चलिए ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। देखो यहां पर 2 साल का जो साधारण ब्याज वो 8100 रुपए है। ये ब्याज की दर कितनी है, 10%। अगर एक साल का 10%, दूसरे साल का भी 10%, यानी कि 2 साल कितना हो जाएगा, 20%। यानी कि यहां पर पता चला कि सर 2 साल का जो ब्याज है वो 20% है, लेकिन रियल में कितना दे रखा है, 8100 रुपए दे रखा है। अगर भैया मैं इसका आधा कर दूं, यानी कि 10% की वैल्यू मेरी यहां पर कितनी होगी, 8,000 का आधा 4,000, 100 का आधा यानी कि 4,050 रुपए होगी। अगर भैया मैं इसका 2.5 गुना यानी कि इसका देखो इसको 4 से भाग कर दूं तो कितना होगा, 2.5%। तो इसको भी 4 से भाग करा तो इसको 4,000, और 10 का 4 से करेंगे, किससे करेंगे, 4 के 4 दूनी 8, हाँ जी। तो कितने पर जाएगा, 1,000 इस पर जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं तुम्हें बताता हूं, प्लीज मेरी बात को सुनो, तुम्हारे भेजे में नहीं घुसी होगी बातें, मैं बताता हूं इसके पीछे करने का जो एक्चुअल में रीजन है, उस बात से मैं आपको यहां पर क्या है रूबरू करवा देता हूं। बोलो जय श्री राधे राधे राधे। देखो यार यहां पर क्या हुआ है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। एक साल का 15% तो दूसरे साल का भी 15%, 15+15 यानी कि प्लस फिर 15 × 15 अपॉन क्या हो गया, 100। ठीक है भाई, क्लियर है या नहीं है। तो ये क्या हो गया, 30 प्लस ये कितना हो गया, 225/100 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि भैया 32.25%, यानी कि इतने की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। 2 साल का ब्याज कितना है, 20% है, और रियल में कितना दे रखा है, आप कहेंगे 8100। 20 की ये वैल्यू हो गई, अगर इसका आधा कर दूंगा तो कितना होगा, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, 30 हो गया। अब यार सुनो अगर मैं इसका देखो इसका देखो अगर देखो 10 का अगर देखो दिमाग लगाइए, देखो भैया अगर 10 को मैं 4 से भाग करूं तो 4 के अंदर 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी कि कितना आ गया, 2.5%। तो इसको भी 4 से भाग करेंगे तो कितना हो गया, 1,000। और यानी कि यहां पर देखो आसपास लेना है, आसपास लेंगे तो 1,000 10 के आसपास ले लिया।
तो ये कितना हो गया मेरा, यहां पर आ गया 32.5% और ये 12 और एक 13 यानी कि 13,160 रुपए हो गया। ठीक है बच्चा, यानी कि जो ये आंसर है ना, जो ये आंसर है ये किसके आसपास होगा, 13,000 के आय के। सुनो भाई, अब यहां पर ये क्या है 8,000, ये 12,000, ये 14,000 से ज्यादा, यानी कि एक ही ऑप्शन है जो 13,000 के आसपास है, और वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। बस यार आ गया उत्तर। इसी तरीके से क्या था, आप लोगों को यहां पर सोल्व करना है, बताइए मुझे। बताइए भैया। पता नहीं यार ये कौन से फर्जी लोग हैं। कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, अरे साला तुमसे तो बिकते नहीं है। मैं देखो, एक चीज मैंने नोटिस करी, जो बंदा कोर्स में पढ़ा रहा है ना, उनके तो औकात से बाहर है, उनसे तो कुछ सेल होता नहीं है। हम जैसों को डंडा दे रखा, भैया आप आना तो कर दिया सेल, भैया आप अपना के बस की नहीं है, बच्चे ने इतना विश्वास करके ले लिया, और वो भी फर्जी कोर्स है। साले फर्जी है यार सच में, धरती पे। अरे क्या हो गया, एक मिनट बेटा, ये क्या हो गया। पता नहीं भाई क्या हो गया था, सॉरी यार। हम्म। एक मिनट बेटा, ये क्या। भ- भगवान भी कहेगा कि भाई तू मत बोल किसी को बारे में, ठीक है भाई। पर यार दुख होता है कि इतनी मेहनत करता है, हर बंदा मेहनत करता है, मैं अपनी नहीं कह रहा, हर कोई मेहनत करता है। लेकिन यार आजकल बच्चा भी तो समझदार है यार, हैं? अरे भैया उन्हें कुछ फ्री भी दो यार, यूट्यूब से भी कमा लो। तुम सोचते हो कि तुम अरबपति बन जाओ, तुम महंगी महंगी गाड़ियों में घूमो, वो तो जीवन का कोई सिद्धांत नहीं हुआ ना, वो तो कोई जीने का तरीका भी नहीं हुआ, इस बात को समझो ना। जीवन को एक सिंपल साधारण वे में जिए ना। लेकिन नहीं, हमें तो बीएमडब्ल्यू में उतरना है। एक दो टीचर ऐसे हैं भाई साहब, वे साइकिल मतलब गाड़ी लाते, अपना फोटो दिखाते कि हम ये लेकर आए। बताइए भैया, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बताइए क्या कहता है। जवाब दिया करो यार, लाइव आया करो, तुम्हारे लिए कितना करें। हम फ्री में करते हैं जब तुम नहीं लेते, वो साले उन फर्जियों के चक्कर में फंस रहे हो, वहां तुम्हारा कोर्स भी नहीं होता। मैंने बहुतों को देख लिया भैया, मुझे खुद पर्सनल कराने पड़ रहे हैं उन्हें कोर्स यार। क्या कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन रुपीज इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन अ सम ऑफ रुपीज 10,000 एट 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड एनुअली। गेट बंद करो। त्रैमासिक और वार्षिक रूप से संयोजित 40% प्रति वर्ष की दर से कितनी रे, 10,000 रुपए की राशि पर एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए क्या होगा। ऑप्शन है 461, 346, 463 और 641 रुपए हैं। बताइए मेरे बब्बर शेर शेरनियों, बता दो, दहाड़ दो यार, एक बार जोरदार तरीके से दहाड़ दो, जिससे कि मतलब गर्जना हो जाए आसमान में कि हाँ
हम यहाँ पर लर्निंग शिक्षा वाले हैं और कुछ करके दिखाने वाले हैं। अब तुम कुछ करके दिखाओ। बताइए। क्या होगा भाई? बताओ। मैं यार, इतना बड़ा दुख होता है कि यार इतनी मेहनत कर रहा है हर बंदा और फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि पूछो मत। चलिए भैया, 3 बच्चे लाइव है लेकिन कमेंट किसी का भी नहीं आया, किसी भी बच्चे का कि आंसर क्या होगा। ऐसे कैसे चलेगा भैया? ऐसे कैसे चलेगा मेरे बब्बर शेर शेरनियों? अरे भैया जी, डिफरेंस बताना है। अरे भैया, क्वार्टरली है। एक कैसे बताऊं मैं? तुम क्यों नहीं करते? मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती। अरे भैया, यदि 10,000 रुपए पर 40% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष तक तिमाही और चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उन दोनों के बीच का अंतर बताइए। बताइए मुझे क्या होगा? अरे भाई समझिए, क्वार्टरली मिला है यानी कि देखो, सुनो, सुनिए सुनिए, कितना होगा? आप लॉजिक को लगाने की कोशिश करना, लॉजिक को लगाने की कोशिश करना। यानी कि 1 साल का ब्याज तो कितना है? 40%, लेकिन क्वार्टरली मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्वार्टरली मिल रहा है। आपको मैंने ये चीज कराई भी थी। 10%, 10%। अरे यार, 10%। एक मिनट, मैं बता दूंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा, घबराइए मत। प्रूफ के साथ बताऊंगा, घबराइए मत। ये क्या है? 10% और 10%। ध्यान से देखना बच्चा। देखो भैया, अगर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है? 10% दे रखी है। तो भैया यहां पर आपको क्या है? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो 21% होता है। ठीक है भाई, हाँ या ना? अगर मैं 3 साल का निकालता हूं तो देखो करके बताइए कैसे करेंगे। यानी कि 33 पॉइंट, देखो सुनो सुनो, यानी कि 21 + 10 + 21 × 10 अपॉन 100 हो गया। यानी कि ये 31 और ये हो गया 2.1, यानी कि 33.1%। तो 2-3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है। तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 46.41% होता है। 41%। तो भाई ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए था। और देखो यार, जब मैंने स्टार्टिंग में ये चीजें करवाई ना, तो मैंने हर चीज को पूरा का पूरा क्या है, डिटेल में पूरा का पूरा क्या है, विस्तार से आप लोग को समझा दिया था कि किस तरीके से होता है। ठीक है भाई, क्लियर है या नहीं है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। देखिए भैया, अब इसको यहाँ पे रफ करता हूं और क्वेश्चन का आगाज करते हैं। ध्यान से देखेंगे मेरी छोटी छोटी बातों को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर क्या हो गया? यानी कि 46.41% और 40% का जो डिफरेंस है वो 6.41% है। तो 10,000 का मेरे प्यारे बच्चों 6.41%। तो भैया जी, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे जीरो, और फिर ये परसेंट हटाऊंगा तो यहाँ पर इसकी 2 जीरो, इसकी 2 जीरो कट गया। यानी कि आंसर क्या आ गया? 641 रुपए होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बताइए मुझे भाई, मैं तो देखो पूरा के पूरे इतने ईमानदारी से क्वेश्चन करवाता हूं कि बड़ा अच्छा रहे, आपको तकलीफ ना हो। और देखो भैया, जो ये इसकी जो पीडीएफ है ना, वो आप लोगों को क्या मिलेगी? पीडीएफ विद सॉल्यूशन, यानी कि क्वेश्चन के साथ पीडीएफ मिल जाएगी। वो कहाँ मिलेगी? जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? लर्निंग शिक्षा। वो मैंने क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, आपको वहां मिल जाएगी। बताओ रे मेरे शेरों।
बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है? अरे क्या खुल गया? कहाँ गया हमारा चैनल? और यार ऐसे ना किया करो, अगर क्लास नहीं ले पाता तो इतनी सारी क्लासें हैं वो तो देखा करो, ताकि क्लास चैनल तो कंटिन्यू चलता रहे। अब इतना कितना मतलब मैं टूट गया मैं यार, कितनी क्लासें गिरने के बाद भी यहाँ पर व्यू गिर रहे हैं, वॉच टाइम गिर रहा है। अब यार और क्या करूं, तुम बताओ भैया। तुम लोग साथ दे ही नहीं रहे, जिससे कि और कम्युनिटी पे क्वेश्चन डालता हूं उसका जवाब नहीं देते। अरे तुम देखो ना, मैं एक सिंगल सिंगल एक इंसान होकर इतने सारे मल्टीटास्क काम कर रहा हूं, और आपसे सिर्फ बोल रहा हूं कि पढ़िए और मेहनत करिए। सिलेक्शन होगा भाई, सच में होगा सिलेक्शन, विश्वास तो रखो यार, विश्वास तो रखिए अपने आप पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जवाब दीजिए मुझे। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कहाँ गया? ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन रुपीज इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन आ सम रुपीज 25,000 रुपए एट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड एनुअली। यानी कि भैया 25,000 रुपए की राशि पर एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से 20% की दर से कितना अंतर होगा। तो यार अब ये कोई लॉजिक थोड़ी है, क्वेश्चन कितना घटिया है, बता सकते थे, इतना मतलब आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते थे भाई। अरे एनुअली तो कितना है, देखो भैया प्लीज फोकस करना। आपको पता है कि सर यानी कि एक साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 20%। यानी कि भैया 12 महीने का जो ब्याज है वो 20% है, तो 6 महीने का कितना होगा, आप कहेंगे सर 10%। यानी कि देखो, हमें पता चल गया कि जो एनुअली है, जो एनुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो 20% है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं सेमी एनुअली निकालता हूं, क्या निकालता हूं, सेमी एनुअली, मतलब क्या है, पहले 6 महीने फिर 6 महीने, तो कितना होगा 10% और 10%, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10% अपॉन 100। तो कितना, ये 0 0 0 0, यानी कि टोटल कितना हो गया, 21% हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 21% हो गया। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो इनके बीच का डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप कहेंगे कितना है रे, 1% है। कितना है, 1% है। तो भैया 25,000 का अगर 1% निकालूंगा तो क्या आप यहां पर 250 रुपए अंतर नहीं कहेंगे? यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या आप लोगों का उत्तर नहीं हो जाएगा? बताइए, बताइए मुझे, दिक्कत है या नहीं है किसी भी प्यारे बच्चे को, कोई भी दुख तकलीफ, कोई संकट, कोई परेशानी? आप कहेंगे नहीं भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए भैया, अब ये रहा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन रुपीज इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,500 रुपए फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। अरे भैया डिफरेंस निकाल दीजिए यार। 12,500 रुपए पर एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक। देखो यार सुनो, आपको पता है कि एनुअली तो कितना है, आप कहेंगे 8% है। सेमी एनुअली, या आप ये कह लीजिए, क्या आप देखो, अब यहाँ ये मत कह देना कि सर एनुअली क्यों लिख रहे हो, अरे बात एक ही है भाई। चाहे आप ईयरली लिख लीजिए या हाफ ईयरली लिख लीजिए। हाफ ईयरली में क्या होगा, 4 + 4, और भैया 4 × 4 अपॉन क्या हो गया, 100। तो क्लियर है, यानी कितना हो गया, 8.16%। तो भैया इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इनके बीच का जो डिफरेंस हो गया मेरे प्यारे शेरनियों, 0.16%। क्या हो गया, 0.16%। तो भाई 12,500 रुपयों का 0.016%, तो भैया परसेंट से क्या है, 2 जीरो गया। तो यानी कि ऊपर आ गया 125 × 16 अपॉन कितना हो गया, 100।
तो ये कितना हो गया, 16 पंजे कितना होता है 80, कैरी गया 2, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 8 40, तो 16 एकम 16 यानी कि आ गया ऊपर 2000 नीचे 100, तो कट गया, यानी कि आंसर कितना आएगा 20 रुपए आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताइए मुझे, किसी भी प्यारी लाडली को, किसी भी प्यारे बच्चे को कोई भी दुख तकलीफ, कोई संकट, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे। चलिए कहाँ गया, ये रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। जय श्री राधे, राधे राधे। कहता है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 80,000 रुपयों पर 40% पर एनम इन 1 ईयर क्वार्टरली। क्या बोला है, क्वार्टरली है। अरे यार देखो समझिए भाई, 12 महीनों, एक साल के अंदर कितने महीने आप कहेंगे 12, तो ये कितना हो गया 40% हो गया। तो भैया 3 महीने का क्या होगा 10% होगा क्वार्टरली। तो सुनिए भैया, क्वार्टरली में बांटेंगे तो आप कहेंगे भैया 3 महीने का कितना है रे 10%, फिर 3 महीने का कितना है 10%, फिर 3 महीने का कितना है 10%, फिर 3 महीने का कितना है 10%। मैंने अभी बताया था कि अगर ऐसे अलग अलग 4 ईयर, देखो 4 ईयर की बात करें या 4 क्वार्टर की बात करें, अगर आपको 10-10% दे रखी है तो आप यहां पर क्या कहेंगे, जो ब्याज होगा वो 46.41% होता है। स्टार्टिंग में इन चीजों का मैंने प्रूव कराया है किस तरीके से होता है। तो भाई 8,000 का, तो मेरे प्यारे प्यारे बब्बर शेर शेरनियों, 8,000 का अगर मैं 46.41% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए। परसेंट से 2 जीरो गया, पॉइंट से क्या है यहाँ पर 1 जीरो गया, तो 8 इंटू 4641/10 हो गया 8,000, 80,000 है, सॉरी 80,000 है, तो जीरो कट गया। हाँ जी, क्या है नीचे से जीरो कट गया, 80,000 था, ठीक है। तो यानी कि अब देखो यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा, यूनिट डिजिट 7, यूनिट डिजिट 8, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आप लोगों का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। किसी भी प्यारे बच्चे को कोई दुख तकलीफ, कोई संकट, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, समझिए। कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 1 ईयर एट 14% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली 289.8। अच्छा भाई, द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर वुड बी। बताइए। एक वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर, एक वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर 14%, 14% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज 289.80 रुपीज है। क्या कर रहे हो भाई, पढ़ लो यार। एक वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा बताइए। एक वर्ष में साधारण ब्याज भाई 14% है। अब हाफ ईयरली बोला है, तो देखो अब प्रैक्टिकल सोचो, कहाँ गया, ये रहा। मेरे प्यारे बच्चों 12 महीने का जो ब्याज की दर है वो 7% है, तो 6 महीने की कितनी होगी, सॉरी 14% है, तो 6 महीने की 7% होगी। 6 महीने की कितनी होगी, आप कहेंगे भैया जी 6% होगी। इतनी बात समझे नहीं समझे। बताओ भाई। अरे भैया अब एक साल को हाफ ईयरली कर दिया तो आप ऐसे कह सकते हैं ना कि 7 + 7
यानी कि इंटू प्लस 7 7 फिर 7 + 7 + 7 × 7 अपॉन 100 यानी कि 14.49% हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है भैया। और यानी कि यहाँ कितना दे दिया 14.49% दे रखा है और रियल में कितना दे रखा है 289.8। तो यार ये इसका 2 गुना ही तो है, मोटा मोटा सा मध्यम देखे तो क्या है, ये इसका 2 गुना है। यानी कि इसकी एक की वैल्यू 20 आ गई। साधारण ब्याज क्या था 14%, तो इसका क्या कर दीजिए 14 गुना, तो इसका भी 14 गुना कर देंगे तो क्या होगा 280 रुपए होगा। तो अब यार ऐसे क्वेश्चनों में फंसोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ऐसे क्वेश्चनों में अगर फंस जाओगे तो कैसे काम चलेगा। बड़े ही प्यारे और अच्छे क्वेश्चन है, देख लीजिए, बताइए मुझे। बताओ भाई, आराम से बताइए। चलिए क्वेश्चन देखिए भाई। ये रहे। तो देखिए भैया कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक हम, 60 क्वेश्चन कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। क्या कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट के 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर अब भी आप लोगों को अपने भाई मंजीत पर भरोसा नहीं है, आपको नहीं लगता वो किसी लायक है, तो भैया जी कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात याद रखना बच्चा, पीडीएफ विद सॉल्यूशन, आप लोग को जो पीडीएफ है ना वो विद सॉल्यूशन के साथ मिलती है। वो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। जो टेलीग्राम ग्रुप है ना बच्चा उस पर मिलेगी, और उसका जो लिंक है वो क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्या दे रखा है, क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बड़ा दुख होता है कि आज सिर्फ क्या है, अभी तक 325 ही सब्सक्राइबर हैं। यार देखो मैं भी मेहनत करता हूं, मैं भी, मेरे को भी मतलब अधिकार है उठने का। तो 325 सब्सक्राइबर ही हुए हैं, तो थोड़ा सा चाहूंगा कि साथ दीजिए। आपके एक सब्सक्राइबर से और एक वीडियो के लाइक से कमेंट से दीजिए, अच्छी हो जाएंगी। और एक व्हाट्सएप चैनल भी बना रखा है। क्या बना रखा है प्यारे बच्चों, एक व्हाट्सएप चैनल भी बना रखा है। तो आप क्या कर लीजिए, उसको यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अरे ये क्वेश्चन रह गए क्या अपने, ये क्या रे, ये क्वेश्चन कैसे छोड़ दिए मैंने। चलो इस क्वेश्चन का जवाब देना एक बार, इस क्वेश्चन का जवाब देना एक बार। मैं वही तो कहूँ क्वेश्चन कैसे छूट गया यार, ऐसे कैसे क्वेश्चन छोड़ देंगे हम। है यार, है भाई, है ना, छोड़ा भैया क्वेश्चन को। चलिए ये आ गए तो कर लेंगे। बोलो जय श्री राधे, राधे राधे। अरे यार ये छोड़ दिया क्या मैंने, भाई मुझे याद नहीं सच्ची बताऊं। अच्छा वो ब्लैक ब्लैक आ गया, उसे कारण छूट गया होगा, याद आया। देखिए इफ इन 3 year एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 15%। अच्छा रे, what will be approximate compound interest earned in rupees lakh on rupees 15 लाख in 3 साल at the same rate। कहता क्या है, साधारण ब्याज पर, हिल मत भाई, हिल मत, पढ़ लीजिए बस। बच्चे बैठे पढ़ नहीं रहे, बस मुझे देख रहे हैं। अरे गधो, मैं कौन सा सलमान खान हूँ, शक्ल तो भैया हमारी किसी भी काम की नहीं है। बताइए। बताइए मुझे अब जल्दी जल्दी बताइए। देखो साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ गया, तो उसी दर पर 15 लाख रुपयों पर 3 वर्ष बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 3 वर्ष में 15% बढ़ा और साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी आ गई, 5% आ गई। क्योंकि देखो ना रे गधो, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल इक्वल होता है। क्या होता है, हर साल इक्वल। अगर 3 साल की जो ब्याज की दर है वो कितनी है मेरी, 5% है और 15% है, तो तीन एक एक साल की कितनी होगी 5%।
तो 3 साल का क्या है आप लोग यहाँ पर नहीं निकाल सकते क्या कंपाउंड इंटरेस्ट? अरे भैया मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, अगर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है 5%, तो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 15.7625% होता है। अगर देखो 2 साल का आप निकाल के देखेंगे तो क्या आप यहां से नहीं निकाल सकते क्या? यानी कि कितना हो गया 10 प्लस कितना आ गया 25, यानी कि यहाँ पर 0.25 हो गया, यानी कि 10.25% 2 साल का निकलेगा। तो यही प्रैक्टिस आपको आगे बढ़ाएगी। तो देखो 3 साल का ब्याज कितना है 15.7625% और 15 लाख का बताना है तो यानी कि 15 का 15.762%। तो भैया जी बताइए मुझे, देखो यार अप्रोक्सीमेशन में देखिए, अप्रोक्सीमेशन में देखिए सर 15 का 15 करते हैं 225 होता है, यानी कि आंसर 2 से थोड़ा ज्यादा होगा। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि सर ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो यानी कि 2.25 जो थोड़ा सा ज्यादा है, तो एक ही ऑप्शन दिखा हमें, यानी कि ऑप्शन क्या आ गया 2.36 आ गया। तो भाई इस तरीके से देखिए, देखो ये मैंने बताया ना, ये कितना होगा आप कहेंगे भैया x+y+xy/100, तो भैया जी कितना हो गया 10 हो गया और 25/100 यानी कि 0.25। बता दो भैया, लंबी क्लास तो नहीं कर ली ना हमने? बताइए मुझे। हम्म 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 हम्म। बताइए भैया। देख लेते हैं क्लास को चलाकर कि कुछ धरती पर बोझ हमारे साथ जुड़े भी हैं या नहीं जुड़े। चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन को देखिए क्या कहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि इफ इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 18%, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज अर्न बाय 25,000 रुपए इन 3 साल। तो भैया ये क्वेश्चन आप लोग करना, बड़ा आसान क्वेश्चन था, और तुम कहोगे तो बता दीजिए। और देखो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बड़ी मेहनत लगती है यार, टूट जाता हूँ, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, तो मेरे दिल पर क्या बीतती होगी तुम खुद ही सोचो कभी। तुम खुद सोचिए कि आपका भाई मंजीत कितनी शिद्दत से पढ़ा रहा है। अमन ठाकुर जी कैसे हो मेरे दोस्त, बताइए मुझे। तो एक से एक बेहतरीन चीजों को मैं लेकर आया हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि इस महीने तो एटलीस्ट नए साल पर जाने से पहले 1,000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाए, और थोड़ा सा खुशी होगी यार। अब यार जितना हो सकता है उतना तो मैं कर ही रहा हूँ, और क्या बताऊं मैं अब आप लोगों को। हम्म। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, गोल्डन रेशो लगा देंगे, यानी कि 3:3:1 लगा देंगे, वो कल मैं बता दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। पर ये चीज देखिए, अब 2 मिनट बात करते हैं, हर चीज क्वेश्चन भी नहीं है। देखो आप लोगों के साथ से ही तो क्या है चीजें चलेंगी ना भाई, आप लोगों के साथ से ही तो सारी की सारी चीजें आगे मैं बढ़ा पाऊंगा। हर चीज को मैं डिटेल से, हर चीज को बड़ी मेहनत से शिद्दत से करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ना हो। मतलब इतना शानदार कंटेंट मैं कराता हूं शायद ही कोई कराता होगा, ये चीज तो मैंने खुद है ना ऑब्जर्व करी है, सच में ऑब्जर्व करी है मेरे भाई। ठीक है, तो बताइए मुझे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और ठीक है, बताइए सब बढ़िया, राजी खुशी। बहुत सारी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये देखिए भैया, मेहनत करिए, विश्वास रखिए। देखो विश्वास की ही जीत होगी, विश्वास की ही जीत होगी। मैंने आपको ये कहा कि आप किसी भी टीचर का कोर्स मत लो भाई, बिल्कुल मत लो, फर्जी है साले फर्जी, बेवकूफ बनाया जा रहा है।
कुछ नहीं कराते भाई, मैं जानता हूं। मैंने एक जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहां पर टीचर, उनके नाम के कोर्स आ रहे, मैं वो वैसे बात है, मेरी तो जानकारी, वो भाई परसेंटेज रेशो से कुछ आता ही नहीं है। उनको परसेंटेज रेशो इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। अब ये चीजें थोड़ी होंगी यार। अरे बच्चा किस तरीके से पैसे दे रहा है, उनके माँ बाप किस तरीके से पैसे दे रहे हैं, कभी तुमने सोचा यार? आज एक लड़की का फोन आया, मैं लिटरली मेरे को ना आंखों में पानी आ गया कि लड़की बोली कि भैया मैं सिलाई करती हूँ और मेरे पे बुक के पैसे नहीं है, मेरी मदद कर दोगे? मैंने कहा हाँ बेटा, बुक मैं दूंगा, आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं बुक भिजवाऊंगा। अब यार, जहां तक मुझसे हो सकता है मैं करने का प्रयास करता हूं, देखिए, कि ताकि चीजें बड़ी अच्छी रहे, बच्चों की मदद हो सके। जीवन में नाम शोहरत कुछ नहीं है भाई, अंत में खाली हाथ जाना है सिकंदर की तरह। लेकिन मैं मौत चाहता हूं सिकंदर की तरह, क्योंकि यार इतने अच्छे कर्म कर जाए कि लोग मरने के बाद भी तो याद करें यार। लोग आपको दो चीजों से जानते हैं, आपके अच्छे कर्मों से, आपके बुरे कर्मों से, और किसी चीज से नहीं। अब लोग, आप लोग लाइव नहीं आते हो तो मेरे दिल पर कितना मतलब बुरा फील होता होगा कि मेरे बच्चे लाइव नहीं आ रहे हैं, तो यार मुझे भी अजीब सा लगता है यार। और भाई क्या नाम है, गगन प्रताप सर की बुक के क्वेश्चन है, बड़े अच्छे टीचर है, बड़े अच्छे अध्यापक है, तो सारी चीजों को मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो भाई बताइए, किसी को कुछ जानना तो नहीं ना, इतना ही रखें। तो देखिए भैया, ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है, एक एक बात को बड़ी बारीकी से, बड़ी ईमानदारी से समझाया है मैंने। एक एक चीज को इतना डिटेल में बताया है कि तुम सोच भी नहीं सकते। पेड कोर्स में तो, जो सॉरी यूट्यूब तो छोड़ो, पेड कोर्स में नहीं कराई जाती चीजें जो इतना डिटेल में घुसकर करा रहा हूँ। लेकिन मुझे भी समय चाहिए, अगर चीजें थोड़ी सी अच्छी चलती है तो मेरे को भी लगेगा कि हाँ यार, चैनल पे काम करना चाहिए। एक फर्जी बंदा है, मैंने उसके 50,000 सब्सक्राइबर देखे, वो बस क्या करता है, तैयारी कैसी कराई जाए, वो यही करा रहा है, उसके साथ मैंने काम किया है भाई, उसी ने ही जिंदगी बर्बाद कर दी। पर ठीक है, उसके अच्छे कर्म है, ये सामने आएंगे। अब देखो, ये रहा जो तुम कह रहे थे 10% कैसे आया, ये रहा, मैंने प्रूव करके दिखाया। हर चीज को प्रूव करके दिखाता हूँ भाई, मैं फर्जी काम नहीं करता। मैं बहुत मेहनत करता हूँ शिद्दत से, मैंने पॉलिटी की क्लास के लिए पढ़कर आता हूँ, हिस्ट्री क्लास के लिए। लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स मिलेगा जब भी तो चीजों को मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा ना। तो भाई प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है कि आइए, पूरी क्लास यहाँ पर बड़ी अच्छी मैं डाल चुका हूँ, और कमेंट जरूर करा करो। एक बार बताया करो कि मंजीत भैया हम आ गए हैं, आप किस बात से घबरा रहे हो, बताइए मुझे। आप बोला करो कि मंजीत भैया हम आ गए हैं, तो मुझे भी हौसला होगा कि हाँ। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। पीडीएफ विद सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा। जो क्लास है ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है ना, आपको टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है लर्निंग शिक्षा के नाम से, आप उसको ज्वाइन करें। और बच्चा, इसके साथ साथ आप लोगों को क्या है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे रखा है, आप उसको भी ज्वाइन करें। तो 9 बजे अभी मिलेंगे, किसकी क्लास के अंदर, उसी क्लास में मिलेंगे भैया, रीजनिंग की क्लास के अंदर, जहां पर हम कोडिंग डी कोडिंग कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।